अटेंशन इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स, हम तैयार हैं। दिल्ली वाटर एक्सपो में धूम मचाने का वक्त आ गया है। दिल्ली और आसपास में वाटर मैनेजमेंट के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े। अभी रजिस्टर करें। 21 से 23 अगस्त तक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। चलिए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं। कहानी और किस्सा उस टाइम का है जब कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा था। फार्म लॉज के खिलाफ जाने पर राहुल गांधी को धमकाने पहुंचे थे स्वर्गीय अरुण जेटली। इस दिन राहुल गांधी ने अरुण जेटली से कहा था, आप जानते नहीं हैं आप किससे बात कर रहे हो, मैं राहुल गांधी हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। ये कहानी हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी आज खुद राहुल गांधी ने हाल ही में सुनाई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस कहानी को लेकर एक पेज है छोटा सा। लोग कह रहे हैं कि अरुण जेटली का तो 2019 में ही निधन हो गया था और कृषि कानूनों को लेकर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो 2020 में शुरू हुआ था। तो जो इंसान 2019 में चल बसा वो इंसान 2020 में किसी को धमकाने कैसे पहुंच सकता है? और साथ ही अरुण जेटली राहुल से मिलने कैसे आ सकते हैं? अब इस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं, लेकिन पहले आप उनका इस स्टेटमेंट का वीडियो देखिए। उन्होंने ये बयान इंग्लिश में दिया, ये कहानी इंग्लिश में सुनाई, आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन के साथ सुनिए। आई रिमेंबर जब मैं अपने गांव के सभी किसानों के साथ मिलकर कृषि कानूनों के खिलाफ निडरता से लड़ रहा था, और वह अब यहां नहीं है, इसलिए वास्तव में मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा। और अरुण जेटली जी को विशेष रूप से मुझे धमकी देने के उद्देश्य से भेजा गया था। और उन्होंने कहा, आपको पता है, अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार का विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों पर हमसे लड़ रहे हैं, हमें आपके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई करनी होगी। मैंने उन्हें देखा और कहा, मुझे नहीं लगता आपको पता है आप किससे। I don't think you have an idea. मुझे नहीं लगता कि आपको वास्तव में सटीक अंदाजा है कि आप किस विशेष व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। Because we are Congress people. हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कायर नहीं हैं, हम नहीं मुड़ेंगे। तो आपने उनका बयान सुना? ये तो वैसे नहीं लग रहा जैसे कोई ये कह रहा हो कि कल मैंने 2026 का मैच देख लिया 2025 में। अरे भाई, टाइमलाइन ही गलत है। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी इस बयान को गलत और असंवेदनशील बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता कभी किसी को धमकाते नहीं थे और ये दावा तथ्यों से कोसों दूर है। आप खुद रोहन जेटली के एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट देखिए। इसके साथ ही एक एक्स यूजर ने ग्रोक से भी सवाल किया कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। तब ग्रोक का जवाब सुनिए। ग्रोक लिखते हैं, राहुल गांधी का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है, यानी कि फैक्चुअल बेसिस पर गलत है। अरुण जेटली का निधन 24 अगस्त 2019 को हुआ था, जबकि कृषि कानून जून 2020 में पेश किए गए थे। हो सकता है कि उन्होंने इसे 2015 के भूमि अधिग्रहण संशोधनों से भ्रमित कर दिया हो। यानी कि ग्रोक कहना चाह रहे हैं कि ये बयान गलत है क्योंकि 2019 में अरुण जेटली की डेथ हो गई थी और हो सकता है कि 2015 के लैंड एक्विजिशन एक्ट्स को लेकर के राहुल गांधी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हों। अब आप इस पूरे इंसिडेंट का टाइमलाइन देखिए। हमने गूगल पर सर्च किया कि भारत में फार्म लॉज एक्चुअली एग्जीक्यूट कब हुए थे, यानी कि लागू कब हुए थे। तो डेट आई 27 सितंबर 2020। फिर हमने सर्च किया कि किसानों का प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ, यानी कि व्हेन डिड फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट। तो डेट आई 9 अगस्त 2020। और अरुण जेटली की डेथ सर्च की, उनकी डेथ डेट थी 24 अगस्त 2019। अब इस टाइमलाइन में ये समझ नहीं आया कि अरुण जेटली, जो अब हमारे बीच हैं भी नहीं, उनका 2019 में ही निधन हो गया था, तो 2020 में राहुल गांधी को धमकाने कौन पहुंच गया। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी को खूब ट्रोल कर रहे हैं। एक एक्स यूजर लिखते हैं, राहुल गांधी का नया झूठ फिर पकड़ा गया, बोले अरुण जेटली ने मुझे कृषि कानूनों पर धमकाया। सच्चाई, अरुण जेटली का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था। कृषि कानून सितंबर 2020 में पेश किए गए थे। तो राहुल जी किससे धमकाए गए? भूत से। वहीं एक और एक्स यूजर लिखते हैं कि अब ये पप्पू कह रहा है अरुण जेटली जी ने उनके निधन के 1 साल बाद इसको धमकी दी। ये आजकल कुछ ज्यादा ही फूंकने लगा है। एक और एक्स यूजर लिखते हैं कि कृषि कानून आया तो अरुण जेटली की मृत्यु को 1 वर्ष से ज्यादा समय गुजर चुका था
उससे भी 3 महीने पहले उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो 2019 में बनने वाली नई सरकार में शामिल होने से मना कर चुके थे। नेशनल हेराल्ड मामला जैसे जैसे बढ़ेगा, राहुल वैसे वैसे बेलगाम होते जाएंगे। ऐसा ही एक वीडियो पिछले दिनों अमित शाह का भी वायरल हुआ था। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में दिए भाषण की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का दावा है कि अमित शाह ने इस वीडियो क्लिप में ये कहा कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिंधु जल संधि का विरोध किया था, जबकि उनका निधन 1950 में ही हो गया था। अब जब जांच की तो पता चला कि अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान विपक्षी सांसद की ओर से टोके जाने पर सरदार पटेल का जिक्र किया था, न कि 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब संसद में कार्यवाही चल रही थी तो अमित शाह जो हैं वो अलग अलग इंसिडेंट बता रहे थे पास्ट के, हिस्ट्री के। तो उन्होंने इंसिडेंट बताने की शुरुआत 1948 से की। 1948 में जब पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुद्दा चल रहा था और वहां पर युद्ध विराम की स्थिति थी, तो अमित शाह बता रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जब उन्होंने युद्ध विराम का ऐलान किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका खूब विरोध किया। जब ये घटना खत्म हुई तो अमित शाह ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर अपना बयान देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो बोलते हैं कि मान्यवर 1960, उसके बाद जब विपक्ष की ओर से टोका जाने लगा पीछे कई बार कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो वापस से 1948 के बयान पर आ गए और उनका जिक्र करने लगे, यानी कि युद्ध विराम की घटना का जिक्र करने लगे। और वहां पर लेकिन जो वीडियो क्लिप्स वायरल हुए तो उसमें ऐसा जोड़कर दिखाया जाने लगा कि ये जो घटना का जिक्र है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध का जिक्र है, वो 1960 का बताया गया। लेकिन जब आप इस क्लिप को 1 घंटे के भाषण को जो सांसद का है वो ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो में उन्होंने 1948 में जो प्रोटेस्ट जो हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो विरोध किया था वो 1948 का था, ना कि 1960 का जिक्र। तो ये जो वीडियो क्लिप है वो झूठी है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर और जो कहानी उन्होंने बताई है कि अरुण जेटली जी ने उन्हें फार्म लॉज के खिलाफ धमकाया था, कार्रवाई की धमकी दी थी, इस पर आप क्या राय रखते हैं? हमें अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।